कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटर्मिनेशन की। लिंग निर्धारण की बात करने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव में। वो मैं बेसिकली आप लोगों को बता देता हूं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या अगर देखी जाए मानव में तो कितनी होती है, 46 होती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र, एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र, दूसरे होते हैं अलिंग गुणसूत्र। एक तो हो गए लिंग और दूसरे कौन से हो गए, अलिंग, सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्रोमोसोम। अलिंग गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी होती है, 44 यानी 44, और लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। ये जो दो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं अक्ष और एक होता है यहाँ पे वाई प्रकार का। और 44 जो गुणसूत्र होते हैं अलिंग गुणसूत्र, इनको कायिक गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। ये शरीर निर्माण का काम करते हैं। ये नर और मादा में सिमिलर से ही होते हैं, यानी नर और मादा का शरीर केवल गौण लैंगिक लक्षणों को छोड़ करके बाकी क्या होता है, समान होता है। जैसे अपन बात करें कि नर के 2 टांग है या 2 पैर है तो मादा के भी 2 ही पैर होते हैं। 2 हाथ नर के होते हैं तो मादा के क्या होते हैं, 2 ही हाथ होते हैं। 2 आंखें नर के हैं तो मादा के भी क्या है, 2 आंखें। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ करके, यानी लिंग निर्धारण करने वाले गुणों या लक्षणों को छोड़ करके बाकी नर और मादा का शरीर क्या होता है, समान होता है। और ये जो सिमिलरिटी वाले जो लक्षण होते हैं इनका प्रदर्शन कौन से गुणसूत्र करते हैं, अलिंग गुणसूत्र। 46 कौन है यहाँ पे, गुणसूत्र है। किसमें है ये गुणसूत्र, मानव में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। 46 में से 2 तो हो गए लिंग गुणसूत्र और 44 हो गए अलिंग, या जिनको बोल सकते हैं ऑटोसोम्स भी बोल सकते हैं, या कायिक भी बोल सकते हैं, या दैहिक गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। और ये शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इनका ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। अक्ष और वाई, अक्ष और वाई इनकी दोनों की जो उपस्थिति है वो ये निर्धारित करती है कि होने वाली संतान होगी वो नर होगी या मादा। इनकी जो उपस्थिति है वो 2 प्रकार की होती है। इनकी जो प्रेजेंटेशन है, उपस्थिति है, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, या तो होती है अक्ष अक्ष प्रकार की और या होती है अक्ष वाई प्रकार की। अक्ष अक्ष प्रकार की हो गई तो ऐसी संतान मादा होती है, और अक्ष वाई प्रकार की होती है तो ऐसी संतान क्या होती है, नर होती है। अब लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है इसकी अपनी टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ये कहानी उस समय की है जब 1819 की, 1819 हैकिंग, वैज्ञानिक का नाम क्या है, हैकिंग है। हैकिंग ने इस सिस्टम को हैक कर लिया था, ठीक है ना, याद भी रह जाएगा 1819, ऐसे याद रहेगा 1819 ने हैकिंग ने इस सिस्टम को हैक कर लिया था। और क्या दे दिया था यहाँ, उस समय उसको पता नहीं था, उसने किसमें, कीटों पर प्रयोग कर रहा था वो, ठीक है ना, कीटों पर प्रयोग कर रहा था। और उसने सबसे पहले ये देखा कुछ कीटों के शुक्राणुओं में, क्या देखा, कीटों के शुक्राणुओं में क्या देखा उसने कि अक्षकाय को देखा। एक अक्ष संरचना नाम दे दिया इसने, अक्षकाय, ये से बारबोडी के नाम से भी जान सकते हैं, अक्षकाय के नाम से जान सकते हैं। उसने कहा कि 50% में तो ये होता है शुक्राणु और 50% में नहीं होता, यानी कुछ एक में तो होता है कुछ एक में नहीं होता। तो उसको इस संरचना को क्या नाम दे दिया उन्होंने, अक्षकाय नाम दे दिया। और इन्होंने कहा कि जिनमें होता है जिनमें नहीं होता उसके आधार पर कीटों में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। और अपन पढ़ने वाले भी हैं, और इसी को, इस अक्षकाय को ही आगे जाकर के किस नाम से जाने लगा, गुणसूत्र के नाम से, यानी अक्ष गुणसूत्र के नाम से जाने लगा। ये इसका सम बेसिक था। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, लिंग निर्धारण की, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बार बॉडी, ठीक है ना, बार बॉडी किसे कहा गया, बार बॉडी इस अक्ष क्रोमोसोम्स को, ठीक है ना, अक्ष क्रोमोसोम्स की संख्या के आधार पर बार बॉडी निर्धारित हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग कीटों में क्या होता है, लिंग निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे बार बॉडी किसको कहा गया, अक्ष क्रोमोसोम को कहा गया। किसने कहा, हैकिंग ने कब कहा, 1819 यानी 1819 में। लिंग निर्धारण अपने पास में यहाँ पे, लिंग निर्धारण अपने यहाँ पे 2 प्रकार का रहेगा। कौन कौन सा रहेगा, एक तो विषम युग्मनजी नर द्वारा, एक रहेगा विषम युग्मनजी मादा द्वारा। विषम
युग्मनजी, युग्मनजी नर द्वारा, और दूसरा होता है विषम युग्मनजी मादा द्वारा, विषम युग्मनजी मादा द्वारा। आप लोगों को पता होना चाहिए विषम युग्मनजी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है असमान या भिन्न, और युग्मनजी का मतलब युग्मनज, ठीक है ना, और नर, यानी नर जो युग्मनज है उसमें क्रोमोसोम्स क्या है? विषम पोजीशन में है, और इसमें जो नर मादा जो क्रोमोसोम है वो किस पोजीशन में है? विषम युग्मनजी अवस्था में है। विषम युग्मनजी नर द्वारा जो लिंग निर्धारण है वो अपन किस में देख रहे हैं? पहले मानव में। किस में देख रहे हैं? मानव में होता है। और जो विषम युग्मनजी मादा द्वारा लिंग निर्धारण है वो जनरली किस में देखने को मिलता है? पक्षियों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां भी अपन कीटों का भी थोड़ा सा अलग से स्टडी कर लेंगे, कीटों वाला भी यहां अलग से स्टडी कर लेंगे। और मानव जैसा ही है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसा है? मानव में देखें तो मानव में नर और मादा की क्या पोजीशन रहेगी? ठीक है ना, नर और मादा की, नर की और मादा की। और यहां पे भी इसकी अगर पोजीशन देखें अपन विषम युग्मनजी वाली पक्षियों में, तो इसमें भी दो पोजीशन रहेगी, एक तो नर की, एक कौन सी रहेगी? मादा की। ठीक हो, अब इसमें नर कैसा होना है? विषम युग्मनजी। नर कैसा होना है? विषम युग्मनजी, यानी नर के अंदर क्या रहेंगे? अक्ष वाई क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है ना, अक्ष वाई रहेंगे। बाकी जो 44 है वो तो क्या रहेंगे? दोनों में कॉमन, तो इनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल लिंग गुणसूत्रों की बात कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो मानव में नर में तो कितने रहेंगे? अक्ष और वाई, और मादा में रहेंगे कौन से? यहाँ पे अक्ष और अक्ष। इसका मतलब ये कौन है? विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी। और विषम युग्मनजी कौन है यहाँ पे? विषम युग्मनजी कौन है यहाँ पे? नर है। नर क्या है यहाँ पे? विषम युग्मनजी। और अपन ने बात भी क्या की थी? विषम युग्मनजी नर द्वारा। और यहाँ पे मादा क्या है? यहाँ पे समयुग्मनजी, समयुग्मनजी। ठीक है, तो समयुग्मनजी, यहाँ पे समयुग्मनजी मादा है और विषम युग्मनजी कौन है? यहाँ पे नर है। तो दोनों की पोजीशन आप लोगों को पता लग गई। अब होता कैसा है सेक्स डिटरमिनेशन, वो भी अपन देखते हैं। पहले इसको ये देख लेते हैं, पक्षियों वाला, ये भी बराबर में लेके चले। यहाँ पे मादा को क्या करना है अपन को? विषम युग्मनजी, यानी मादा तो रहेगी यहाँ पे कैसी रहेगी? ZW या WZ वाली, ठीक है ना, ZW वाली मादा रहेगी। और यहाँ पे नर रहेगा वो कैसा रहेगा? ZZ वाला रहेगा। यहाँ पे जो लिंग निर्धारण है या लिंग गुणसूत्र वो कौन सा है? Z है। तो नर तो यहाँ पे कैसा है? समयुग्मनजी, समयुग्मनजी है। और यहाँ पे मादा कैसी है? ये विषम युग्मनजी है, विषम युग्मनजी है, विषम युग्मनजी है। अपने बात भी की थी, मादा कैसी रहनी चाहिए? यहाँ पे विषम युग्मनजी रहनी है। किसकी रहनी है? पक्षियों की बात कर रहे हैं अपन। और फिर तो नर कैसा रहेगा बेचारा? समयुग्मनजी। अब आपको एक डायरेक्ट ट्रिकली लाइन बता दूं कि जो विषम युग्मनजी होता है वो ही लिंग का निर्धारण करता है, और वो भी अपने जैसा का। मतलब इस लाइन का मतलब है कि जैसे इसमें विषम युग्मनजी नर है तो लिंग निर्धारण भी कौन करेगा? लिंग निर्धारण भी कौन करेगा? निर्धारण कौन करेगा? नर ही करेगा, और वो भी अपने जैसा, यानी किसका करेगा? नर का करेगा। यहां पर, ठीक है ना, यहाँ विषम युग्मनजी कौन है? मादा। तो मादा क्या करेगी? यहाँ पे लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन करेगी, और वो भी अपने जैसा यानी मादा का निर्माण करेगी। और मैं आपको और स्पष्ट बता दूं कि विषम युग्मनजी में जो विषम युग्मनजी, ठीक है ना, जो विषम युग्मनजी होता है उसका विषम युग्मनजी जो गुणसूत्र होता है वो ही लिंग का निर्धारण करता है, वो भी अपने जैसा का। क्या बात हुई? जो विषम युग्मनजी है किसकी वजह से है? ये वाई की वजह से है। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण कौन करेगा? वाई करेगा, ठीक है ना, वाई करेगा। और वाई भी अपने जैसे का मतलब बोले तो नर का। यहाँ पे विषम युग्मनजी कौन है? W है, ठीक है ना। इसमें देख लो Z चल रहा है। विषम युग्मनजी कौन है? W है। और W किसके लिए है? यहाँ पे मादा के लिए। यानी जब जब W संतति में आएगा तब तब संतान क्या होगी? मादा होगी। और इसमें जब जब संतति में क्या आएगा? Y क्रोमोसोम आएगा तो संतान कैसी होगी? नर होगी। इसका स्पष्टीकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे इसका कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूं। ये अपन ने किसका साइन बनाया? बोलो एक बार, किसका साइन है?
हाँ मेल का, और ये किसका साइन बना दिया अपन ने, फीमेल का, यानी ये नर का ये मादा का। यहाँ पेरेंट्स वगैरह आप लोग साइन भी डाल सकते हो। और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे नर कौन सा होता है, अक्ष और वाई वाला, और मादा का यहाँ कौन सा रहेगा, अक्ष और अक्ष का रहेगा। वही मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको डिटेल में लिख रहा हूं। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, अक्ष और वाई क्या हो जाएगा, अलग, और इसमें भी मियोसिस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्ष और अक्ष क्या हो जाएगा, अलग। यानी यूं कर सकते हैं, ये क्या बन गए, यहाँ पे युग्मक बन गए। और युग्मक आपको बता रखे कैसे होते हैं, एन होते हैं यानी अगुणित होते हैं। यानी आप यहाँ पे यूं कर सकते हो कि ये यहाँ पे जो अंडाणु यानी युग्मक यहाँ पे कौन होता है, नरयुग्मक, आपको पता होगा कौन सा होता है, नरयुग्मक। नरयुग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो कुछ यहाँ पे 50-50% यानी दोनों 50-50% है, यानी 50% यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं 50%, ठीक है ना, शुक्राणु यहाँ पे है वो कौन से हैं, अक्ष क्रोमोसोम्स वाले हैं, और 50% जो शुक्राणु है वो कौन से हैं, वाई गुणसूत्र वाले हैं, ठीक है, वाई गुणसूत्र वाले हैं। यानी 50-50% का रेशियो है, यानी 50% शुक्राणु जिसमें क्या है, वाई गुणसूत्र है, और 50% शुक्राणु जिनमें क्या है, अक्ष गुणसूत्र है। फिर बात आती है मादा की, फीमेल्स में क्या होती है, 50% अंडे, क्या है, 50% अंडाणु, क्या है यहाँ पे, अंडे नहीं बोल सकते, अंडाणु है, वो कौन से हैं, अक्ष क्रोमोसोम वाले, और फिर 50% अंडाणु है, वो भी कैसे हैं, कैसे हैं, अक्ष क्रोमोसोम वाले। तो अपन डायरेक्ट यूं कर सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 100% जो अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्ष क्रोमोसोम वाले। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, शुक्राणु दो प्रकार के हैं और अंडाणु क्या है, सबके सब क्या है, सेम है। यानी अंडाणु कोई सा भी अजाय लिंग निर्धारण नहीं करेगा, और यहाँ पे शुक्राणु में भी अक्ष वाला होगा वो लिंग निर्धारण नहीं करेगा। लिंग निर्धारण कौन करेगा, फिर वो जो डिफरेंट है वाई वाला। जैसे कि सामान्यतः इसका इससे क्रॉस करवाते हैं, संतति यहाँ पे क्या है, इधर से अक्ष आएगा और उधर से भी क्या आएगा, अक्ष आएगा, यानी संतति कैसी होगी, यहाँ पे मादा, संतति कैसी होगी, मादा। और यहां से क्या आएगा, यहां से अक्ष, और उधर से भी क्या आएगा, दो नंबर वाला क्या आएगा, अक्ष। पोजीशन क्या रहेगी, अक्ष और अक्ष। संतान कैसी होगी, मादा, यानी होने वाली संतान होगी वो फीमेल में भी होगी, यानी मादा संतति होगी। और फिर अपन देखते हैं इधर से क्या आया, वाई, और पहले क्रोमोसोम्स अक्ष के साथ में करवाया, संतति कैसी हुई, अक्ष और वाई, संतान कैसी होगी, नर होगी। यानी जब जब ये वाई क्रोमोसोम्स वाला शुक्राणु संतति में जाता है तो संतान कैसी रहती है, नर रहती है। और एक बार और देख लेते हैं इसका इसके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे अक्ष का वाई के साथ में संतान कैसी रह रही है, नर रह रही है। यानी अगर इसका अनुपात भी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अगर इसका अनुपात भी आप लोगों से पूछा जाए तो अनुपात भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि नर अनुपात मादा, ठीक है ना, और 50% यहाँ पे 50% तो क्या है, नर, और 50% ही क्या है, परसेंटेज के रूप में देखा तो 50-50%, और अनुपातों में देखा जाए तो 1:1 बता सकते हो आप। यानी जितने नर होते हैं उतनी क्या होती है, मादाएं, और जितनी मादाएं उतनी क्या है, नर है। यानी नर और मादा की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो रहती है 50% और 50%। यानी नर होने की संभावना भी 50% है, और मादा संतति होने की संभावना भी क्या है, 50% है। यानी 50% लड़का हो सकता है या 50% क्या हो सकती है, लड़की। इसकी पॉसिबिलिटी है वो क्या रहती है, बराबर ही रहती है, ठीक है। और अब निर्भर आपने ये देखा होगा कि जब जब वाई गुणसूत्र जाता है संतति में तब तब संतान क्या होती है, लड़का होती है, यानी नर होती है, और सामान्य संतान क्या होती है, मादा होती है। तो यहाँ जो लिंग निर्धारक जो रहेगा, ठीक है ना, लिंग जो निर्धारक, लिंग निर्धारक, ठीक है ना, निर्धारक वो कौन रहेगा, नर रहेगा, और नर का भी कौन रहेगा, वाई गुणसूत्र रहेगा, नर का भी कौन रहेगा, वाई गुणसूत्र रहेगा। ये रिजल्ट निकल करके सामने आया है इस क्रॉस से। इसी प्रकार से अपन देखते हैं किसमें, पक्षियों में। यानी पक्षियों में क्या होता है कि एक तो यहाँ पे नर हो गया, और दूसरे यहाँ पे क्या हो गई, मादा, फीमेल का साइन ले लिया। यहाँ नर की पोजीशन वो नहीं लिखनी है एक्स वाई वाली, कैसे लिखनी है बेटा, जेड और जेड लिखनी है। और यहाँ इसको आप पेरेंट्स बना सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे मादा की पोजीशन में क्या लिखना है, जेड और डब्ल्यू,
ध्यान रखना क्या पढ़ रहे हैं, विषम युग्मनज मादा द्वारा लिंग का निर्धारण। तो यहां पे क्या होगा, वही मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या होना है, अर्धसूत्री विभाजन होना है, अर्धसूत्री विभाजन होना है। और अर्धसूत्री विभाजन में जेड और जेड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये जेड और डब्ल्यू भी क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। ये क्या बन गए, यहाँ पे युग्मक बन गए, और युग्मक कैसे होते हैं, एन होते हैं। फिर इनका क्रॉस करवा करके देख लेते हैं। इसका क्रॉस करवाया आपने, इसके साथ में क्या हुआ, यहाँ पे जेड और जेड प्राप्त हुआ। यह संतान कैसी रहनी है, जेड और जेड का मिक्स क्या होता है, नर होता है, तो संतान कैसी है, यहाँ पे नर है। फिर इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया, ठीक है, क्या पोजीशन रही यहाँ पे, जेड और डब्ल्यू की पोजीशन रही, क्या संतति हुई यहाँ पे, मादा, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसका हो गया, इसका इसके साथ में करवाया, यह पोजीशन क्या रह रही है बेटा, जेड और जेड की, संतान जेड और जेड का मीन्स क्या होता है, नर यहाँ पे। और यहाँ पे जेड का किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, संतति कैसी रहेगी, जेड और डब्ल्यू रहेगी, यानी संतान कैसी होगी, मादा होगी। पोजीशन यहां पे भी अगर देखा जाए तो यहां का भी जो अनुपात है, अनुपात वो कोई नया नहीं है, वही जाना पहचाना है कि नर अनुपात मादा, नर अनुपात क्या हो जाएगा, मादा, यानी 50% तो यहाँ पे क्या रहेंगे, नर, और 50% यहाँ पे क्या रहेगी, मादा। और अनुपात देखा जाए तो एक अनुपात एक आ जाएगा। लेकिन ये क्या, यहां पर क्या हो गया कि जब जब जेड जा रहा है, जेड के साथ में डब्ल्यू जा रहा है, मतलब जब जब डब्ल्यू जा रहा है, जब जब क्या जा रहा है, डब्ल्यू, देखो इसमें डब्ल्यू गया तो ये क्या होगी, मादा, इसमें डब्ल्यू आया तो ये क्या होगी, मादा, और सामान्य क्या हो रहे हैं, नर। तो यहां लिंग निर्धारण करने के लिए, जो लिंग निर्धारण करने के लिए या निर्धारक का जो काम करेगी वो कौन करेगी, यहाँ पे मादा, और मादा का भी कौन करेगा, डब्ल्यू जो क्रोमोसोम होता है, डब्ल्यू क्रोमोसोम, या यूं कह सकते हैं डब्ल्यू जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक ही बात है, गुणसूत्र होता है, वो क्या करता है, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन का काम में करता है। तो ये तो रहा नर का और मादा, या विषम युग्मनज नर द्वारा, विषम युग्मनज मादा द्वारा। इससे ही मिलता जुलता एक और है, वो किस प्रकार का है, लगभग ये वो भी विषम युग्मनज नर द्वारा ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रकार क्या है, अलग है। इसमें क्या होगा, नर और मादा की अलग ही पोजीशन रहेगी, यानी जो नर होगा और मादा होगी, किसमें देखने को मिलेगा, ये कीटों में, ठीक है ना। इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट पूछा जाता है इंसेक्ट्स का कि ये देखो अक्ष जीरो या और अक्ष अक्ष प्रकार का, ठीक है ना, या इसका ये भी इस तरीके से पूछा जाता है, अक्ष जीरो व अक्ष अक्ष प्रकार का लिंग लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है। तो इंसेक्ट जो ग्रास ऊपर राम जी का घोड़ा जिसको बोलते हो, उसमें या कुछ कीटों में देखने को इस तरीके का मिल जाएगा। इसमें नर में क्या होता है, नर में, ठीक है, नर में पूरे जो गुणसूत्र होते हैं, इकाई गुणसूत्र, क्या आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि इसमें एक ही है, इसका मतलब ये अनिशेषित है, नहीं, यहाँ पे ये है कि जो काई गुणसूत्र वो तो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पे एक अक्ष गुणसूत्र का यूं कह सकते हैं क्या है, अभाव, या यूं कह सकते हैं जिसमें एक ही अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है वो तो होता है नर, और जिसमें एक दोनों एक जोड़ी अगर मान लो अक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मादा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपन यहां से भी कह सकते हैं, हेगिंग के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिसमें देखो यहाँ पे जिसमें अंडाणु में तो अक्षर रहना ही है भाई, प्रत्येक अंडाणु में तो अक्षर रहना ही है, मैं बार बार बता रहा हूं, प्रत्येक अंडाणु में तो क्या रहना है, अक्षर रहना ही है, यार ये जो अंडाणु है, ठीक है ना, ये जो अंडाणु है इसमें अक्षर रहना ही है, ये जो अंडाणु है इसमें भी क्या रहना है, अक्षर रहना ही है, ठीक है। लेकिन जिस शुक्राणु में मान लो कि जिस शुक्राणु में अगर मान लो अक्ष गुणसूत्र नहीं होता है और उससे अगर निषेचन हो जाए तब तो संतान कैसी होगी, नर होगी, और जिसमें अक्ष गुणसूत्र होता है उससे निषेचन हो जाए तो संतान क्या होगी, मादा। स्पष्ट कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे अपन वैसे ही कर लेते हैं मैल, और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, फीमेल, या नर और मादा, पेरेंट्स लिख दिए। यहाँ पे नर की पोजीशन क्या है क्रोमोसोम में, अक्ष और जीरो, और मादा की क्या है, अक्ष और अक्ष है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अक्ष और अक्ष है, इसमें वैसे ही मियोसिस करना, अर्धसूत्री विभाजन, आप लोगों को यहाँ पे डिटेल से लिखना है, अर्धसूत्री विभाजन लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूं जगह के अभाव में। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, अक्ष और जीरो यानी अक्ष और
अक्ष। ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, ये है। अब आपको पता चला कि यहाँ पे 50% जो शुक्राणु हुए वो कैसे हुए बेटा, 50% शुक्राणु कैसे हुए हैं, अक्ष क्रोमोसोम वाले, और 50% जो शुक्राणु हुए हैं उनमें अक्ष गुणसूत्र का क्या है, अभाव है। जीरो का मतलब अभाव है। बल्कि अंडाणु देख लो, अंडाणु 50% अक्ष वाले हैं, ठीक है ना, अंडाणु 50% अक्ष वाले, और ये भी 50% कौन से हैं, अंडाणु अक्ष वाले हैं। पोजीशन क्या आ गई यहाँ पे, 100%, ठीक है ना, 100% कैसे हैं, ये अक्ष गुणसूत्र वाले हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब जब देखो यहाँ पे देखो, इसका इससे क्रॉस करवाते हैं, शुक्राणु कौन सा है, अक्ष अक्ष क्रोमोसोम वाला है, तो संतति कैसे बनेगी, अक्ष और अक्ष बनेगी। संतति अक्ष और अक्ष का मींस क्या होता है, मादा होता है, फीमेल्स होता है, और अक्ष और जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल होता है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे भाई, अक्ष और अक्ष का मतलब क्या लिखूं यहाँ पे, मादा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मादा लिख दिया। और यहां पर नेक्स्ट इसी अक्ष का दूसरे इसके साथ में, अंडाणु के साथ में करवाया जाए तो दोनों तरफ से अक्ष और अक्ष, संतान कैसी होगी, मादा। भाई जो चाइल्ड्स, जो इनके कीटों के, जो इंसेक्ट्स के जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, मादा संतति होगी। अब देखो जिस शुक्राणु में, यानी यहाँ पे ये यूं कर सकते हैं, इसमें क्या है, अक्ष का अभाव, अक्ष का अभाव लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अक्ष का अभाव जिसमें चल रहा है, या अक्ष की जिसमें कमी चल रही है, तो इसमें क्या आया, ये वाली पोजीशन आई, यानी इधर से तो अक्ष आया लेकिन इधर से अक्ष नहीं आया, यानी वो शुक्राणु जिसके अंदर क्या नहीं है, अक्ष क्रोमोसोम नहीं है, यानी अक्ष गुणसूत्र का क्या अभाव है, उसके द्वारा अगर निषेचन हो रहा है तो संतति कैसी चल रही है, नर चल रही है, ठीक है ना। और इसका फिर वापस से करवाते हैं तो क्या हो जाए, जीरो और अक्ष वाली पोजीशन, एक ही बात है, अक्ष जीरो या जीरो अक्ष, ठीक है ना, अक्ष जीरो या जीरो अक्ष, इसको यूं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली संतान कैसी रहेगी, न रहेगी, ठीक है, ये वाली संतान कैसी रहेगी, न रहेगी। अब आपको पता चला कि जब जब शुक्राणु, बात तो वो की वही है, ठीक है ना, यहाँ पे अपन, यहाँ पे मानव में तो क्या था, यहाँ पे मानव में तो यहाँ पे वाई था, और यहाँ पे भी शुक्राणु दो प्रकार के, कौन कौन से, तो विषम युग्मनज तो अभी भी नर ही रहा ना। देखो यहाँ पे ये कैसी है मादा, सम युग्मनजी, सम युग्मनजी है, सम युग्मनजी है, और नर यहाँ पे भी तो कैसा है, विषम युग्मनजी है, विषम युग्मनजी। और भाई आप ये नहीं कह सर इसमें तो एक ही, विषम कैसे हुआ, एक है तो एक ही ना, विषम संख्या तो है ही है, एक को शम में थोड़ी रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे विषम युग्मनजी और यहाँ पे दोनों क्या है, सम युग्मनजी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब आपको पता भी लग रहा है, निष्कर्ष भी निकल रहा है कि जिस शुक्राणु में अक्ष क्रोमोसोम होता है उसके साथ अपने दोनों के साथ क्या करवाया, क्रॉस कराया, इसका, इस शुक्राणु जिसमें अक्ष है, तो संतति कैसी रह रही है, मादा और मादा। लेकिन जिस शुक्राणु में अक्ष क्रोमोसोम का अभाव होता है, अक्ष गुणसूत्र नहीं, उसका अगर क्रॉस करवाया किसी से भी, किसी भी अंडाणु से, तो संतति क्या हुई, नर हुई। यानी अपन यूं कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट ऑफ क्या निकला, लिंग निर्धारण का काम, लिंग निर्धारण का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अक्ष गुणसूत्र की पोजीशन कर रही है, यानी कौन कर रहा है, यहाँ पे नर ही कर रहा है, या उसका क्या कर रहा है, अक्ष क्रोमोसोम की उपस्थिति, अक्ष गुणसूत्र की क्या, अक्ष गुणसूत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति, यूं कह सकते हैं, अनुपस्थिति, ठीक है ना। उपस्थिति का मतलब क्या हुआ, यानी जोड़ी के रूप में उपस्थित है, अक्ष और अक्ष है, और अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, अक्ष और ये जीरो वाली है, ठीक है ना। तो ये जब ये उपस्थिति होगी, ठीक है ना, अक्ष गुणसूत्र की जोड़ी की बात अपन कर सकते हैं, या सम की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस क्रोमोसोम में, ठीक है ना, या जिस शुक्राणु में अक्ष क्रोमोसोम का क्या होता है, अभाव होता है, उससे निषेचन होने पर क्या होती है, संतति नर ही होती है। तो लेकिन ये कुछ कीटों में बार बॉडी का कॉन्सेप्ट और बढ़ा जाता है, तो ये संतति कैसी होगी, मादा हो जाएगी, और ये संतति कैसी हो जाएगी, नर हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी अगर आप अनुपात देखना चाहो तो अनुपात आप लोग देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, यहाँ पे भी 50% और 50% का आता है, या 1:1, यानी 1:1 आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिंग निर्धारण में या सेक्स डिटरमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे डायरेक्ट किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुणसूत्रों से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सामान्य क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोगों को जानकारी थी, और आप लोग बढ़िया तरीके से इसको करोगे। इसका होमवर्क आप लोगों के लिए रहेगा,
वो भी आप लोगों के लिए रहेगा कि इसमें एक बार आप खुद सेल्फ, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन करके देखोगे अपने हाथों से, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीज पता चल जाएगी कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और भी कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग